नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार जो है महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहती हैं, महिलाओं की हक की बात करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महिलाओं का जो काम है वो सिर्फ झाड़ू पोछा करना नहीं है, वो सिर्फ बच्चों को संभालना नहीं है। महिलाओं को आप प्रोत्साहित कीजिए कि वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकें और एक बड़े पद पर पहुंच सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण अब नारा नहीं, हकीकत बन गया है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता भारत, लेकिन अब लगातार देखा जा रहा है कि इस नारे को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं किया गया है, इस नारे को जो है अब सार्थक सिद्ध कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है, इस पर हम नजर डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण अब कोई नारा नहीं, बल्कि यह काफी हद तक एक वास्तविकता बन गई है। शुक्रवार को रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने कॉलेज के दिनों को याद दिलाया। जी हां, राष्ट्रपति ने कहा कि भुवनेश्वर के यूनिट 2 गर्ल्स स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 4 साल तक संस्थान में पढ़ाई की। राष्ट्रपति ने कहा, उस समय के शिक्षकों का प्यार और स्नेह अविस्मरणीय है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के जो टाइम था उसको याद दिला दिया और साफ तौर पर बताया कि उस समय का जमाना कैसे था, हम कैसे पढ़ते थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वह अभी भी उस समय के कई दोस्तों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षण संस्थान उनके जीवन में हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। विश्वविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में गर्व महसूस करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में महिलाओं ने युगों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि युग युग तक गाथा गाई जाती रही है महिलाओं की। तभी तो हम कहते हैं यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। परिवार के प्रबंधन से लेकर देश के शासन तक, साहित्य, संगीत और नृत्य से लेकर नेतृत्व तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत साबित की है। लड़कियां न केवल हमारे लड़कों के बराबर हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में लड़कों से आगे भी हैं। पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार थी। आप सोचिए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तमाम बार देखा जाए तो अब महिला सांसद बनने लगी हैं और देखा जाए तो अब महिला नेतृत्व करती हैं और लड़कों से आगे बढ़ चुकी हैं महिलाएं। तो कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि हमारे देश में घूंघट प्रथा है। आज भी देखा जाता है कि कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी महिलाएं जो है मर्दों के सामने नीचा महसूस करती हैं, घूंघट डालती हैं, उनके पैर और चरण स्पर्श करती हैं। मतलब ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत होता है, रूढ़िवादिता इसको हम कहते हैं। लेकिन क्या सच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये बात सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री और तमाम नेता इस पर जो है डिसीजन लेंगे? क्या सच में हमारे देश में जो घूंघट प्रथा है वो खत्म होगी? क्या सच में हमारे देश में महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा? क्या सच में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो महिलाओं के लिए आवाज खड़ी कर रही है, इसको लेकर तमाम नेता आगे आएंगे? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।